भैया ये काय का जा रहा है, ये आप काय का जो है ना रसीदें काट रहे हो। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा माता जी ये राम मंदिर बढ़ेगा ना हमारा, तो उसके लिए हम जो है ना समर्पण राशि ले रहे हैं लोगों से, धन संग्रहित कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को रोका और रोक करके उन्होंने मेरे को कहा कि भैया रुको। और उसने अपने पल्ले में से 10 का नोट निकाल के मेरे को दिया और हाथ जोड़ के मेरे को कहा कि भैया मेरे भी 10 रुपए लेके जाओ। हाँ, मैं बहुत भावुक हुआ और मैंने उनके चरण स्पर्श किए। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश संघ के 100 बरस संघर्ष की 100 कहानियां। जी हां, इस एपिसोड में हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए अलग अलग लोगों से जो संघ के अलग अलग आयामों में अलग अलग गतिविधियों में काम करते हैं और जिनका अनुभव है पुराना, कई दशकों का अनुभव है। उस दौर का संघ कैसा था, आज का संघ कैसा है, क्या अनुभव रहे उनके उस दौर के, और उस समय के प्रचारक, आज के प्रचारक, आज टेक्नोलॉजी का इतना बढ़ता बोलबाला है, इस बीच भी संस्कार निर्माण करने वाली, संस्कार देने वाली ये संस्था कैसे अनवरत एक शताब्दी तक लगातार काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं श्रीमान मधुसूदन जी शर्मा। मधुसूदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। मधुसूदन जी कालवाड़ के निकट भंबोरी के रहने वाले हैं और लगभग पिछले 4-5 दशकों से आप लगातार संघ के साथ में काम कर रहे हैं। जानते हैं, सबसे पहला आपका संघ का परिचय किस प्रकार से हुआ? मैं सन 78 में जयपुर 10वीं की परीक्षा देने के लिए आया था। तो ये भारतीय भवन के पास में खजाने वालों का रास्ता है, वहाँ हम निवास करते थे। गांव के 3-4 लड़के एक साथ रहते थे। तो शाम को हम थोड़ा कॉलेज से, जो प्राइवेट कॉलेज थी अपना, क्या नाम से, जोठवाड़ा थोड़ा रास्ते में आदर्श कॉलेज, वहाँ से हम छूट करके आते। तो 5 बजे हम यहाँ आ जाते खेल के मैदान में। तो यहाँ शाखा लगी हुई रहती थी। अब समझते हैं उस चीज़ को, तो उस टाइम उतना नहीं समझते थे। तो वहाँ खेल होते थे और हम वहाँ खड़े खड़े देखते थे। तो फिर हमारी भी इच्छा होती थी खेलने की। हम भी फिर उनके साथ में जो ना वो थे कार्यकर्ता, उनके साथ में रह करके हम भी खेलते और उनके साथ में काफ़ी आनंद लेते थे। और धीरे धीरे हमारे मन में वहीं से जो है ना संघ का अंकुर जो है ना प्रफुल्लित हुआ। और हम रहे करीब 1-1.5 महीने रहे। तो 1-1.5 महीने जो है ना परीक्षा के दरमियान वहाँ जाते हैं शाम को, और कभी कॉलेज होती नहीं जाते, और हम वहाँ शाखा जाते और बड़ा आनंद। संघ का कोई शिक्षण आपका हुआ, कोई कैंपों में जाना आना हुआ कभी? हाँ, मैंने प्राथमिकी करी और 2014 में मैंने प्राथमिकी करी और 2019 में मैंने जो है ना वो प्रथम वर्ष किया और अभी 2023 में मैंने द्वितीय वर्ष किया। बहुत बाद में जाके ये शिक्षण हुए। इस दौर में सामंजस्य बनाने में, तालमेल बैठाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, तकलीफ नहीं हुई। दरअसल क्या है कि मैं आपसे निवेदन करूं, मैं 1999 में जोठवाड़ा आया। उसके पहले मैं बीच में गांव में ही रहा। गांव का परिवेश था। परिवार में जो है हमारे पिताजी के, हम 6 तो बहनें थी और हम 2 भाई थे। हमारा बड़ा परिवार था और माली हालत थी उस टाइम पे। उतने जो विपरीत परिस्थितियाँ थी, तो पिताजी का हाथ बटाने के लिए हम भी जो है ना काम करते थे। और मेरी ज़्यादा शिक्षा नहीं हुई, मैंने 10वीं की ही जो है ना पढ़ाई करी और उसके बाद में काम धंधे लग गए और परिवार की जो है ना उसमें लग गए। क्या कामकाज आप करते थे आजीविका के हिसाब से? आजीविका के हिसाब से गांव में खेती का काम ही करते थे हम। हमारे पिताजी की खेती थी और गांव में हमारा मंदिर है, मंदिर की सेवा करते थे और गांव में हम खेती का काम करते थे। संघ का जो काम आपने किया, शाखाओं में जाना आना, फिर शाखाओं की जिम्मेदारी, उसके बाद में अभी इस समय प्रौढ़ का काम आप देखते हैं जी। कुछ और संगठनों में भी या कोई गतिविधियों में भी आपका सहभाग रहा? मैं सीधे तरीके से तो संघ में ही जो है ना मैं रहा हूँ। मैं 99 में जोठवाड़ा आया था जी। तो बच्चों की पढ़ाई की वजह से हम जोठवाड़ा आकर के रहे और
99 में जब हम आए तो बच्चे संघ से जो है ना जुड़े, तो बच्चे संघ से जुड़े तो वो जो मेरा बीज लगा हुआ था संघ का सन 78 में, वो मेरा वापस अंकुरित हुआ और मैं 99 में जो है ना वापस संघ में सक्रिय हुआ। लगभग 20 वर्ष का ये जो एक प्रकार से हम कहें कि चिंगारी नीचे थी, थोड़ी सी हाँ। ऊपर राख आ गई थी, हाँ। हवा का झोंका ऐसा आया कि फिर से वो प्रदीप्त हो गई। हाँ, वो बीज लगा हुआ था जी। और वो इतने दिन बाद में फिर वापस अंकुरित हुआ और मेरे मन में वापस वही जो है ना भावनाएं उत्पन्न हुई। और हमारे एक वासुदेव जी शर्मा थे जिनको हम ताऊ जी कहते थे, जी। तो उनका जो है ना मेरे को संघ में लाने में जो है ना योगदान रहा और वो मेरे को बहुत ही मतलब जो है ना उत्साहित करते थे। और जब मैं नहीं जाता था तो सुबह 4 बजे 4:30 बजे आकर के मेरे को जगा लेते थे और मैं धीरे धीरे जाने लग गया शाखा में वापस। और फिर मेरे को शाखा में घटनायक बनाया और सह घटनायक बनाया पहले, फिर घटनायक बनाया जी। फिर थोड़े दिन बाद में मेरे को गण शिक्षक बनाया और समय के चलते चलते फिर मेरे को मुख्य शिक्षक बनाया, फिर मैं कार्यवाह भी रहा जी। और मैं ऐसे कार्यक्रम करते रहे। अभी किस तरह की गतिविधियां रहती हैं? आप जो काम देखते हैं, प्रौढ़ कार्य सह प्रमुख हैं जी। किस तरह का काम रहता है? अभी मैं निवेदन करूं आपको, संघ में 2 आयाम हैं, एक तो संगठन श्रेणी और एक जागरण श्रेणी। तो हम जो है प्रौढ़ 40 साल से ऊपर को जो है ना हम प्रौढ़ की श्रेणी में लेते हैं। 40 से ऊपर वालों को? 40 से ऊपर की। तो प्रौढ़ यानी क्या, तो इसका मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं आपको जी। प्रौढ़ यानी क्या, तो संघ में हम प्रौढ़ जो है ना वो तजुर्बेदार जो है ना होते हैं, हमने हाँ अनुभवी जो है वो हमने हमारे 40 साल में जो अनुभव लिए हैं उन अनुभवों को हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें शेयर करें और उनमें जागरूकता लाएं। ठीक है। तो ये जागरण श्रेणी का काम है। और संगठन श्रेणी का काम है तो संघ में कार्यकर्ता का निर्माण करना। संगठन श्रेणी कार्यकर्ता का निर्माण करती है और जागरण श्रेणी जो है वो संघ क्या करता है और संघ के विचार समाज में जो है ना वो पहुंचाने का काम जागरण श्रेणी करती है जी। तो हम प्रौढ़ श्रेणी में आते हैं तो प्रौढ़ श्रेणी जागरण श्रेणी में ही आती है। तो इसमें भी है प्रौढ़ है, माननीय संघ चालक जी है, नगर कारवा है, सेवा संपर्क प्रचार है, हमारी गतिविधियां है। सामान्यतः एक प्रकार से सामान्य व्यक्ति ये सोचता है कि आप प्रौढ़ लोगों में काम करते हैं तो सामान्यतः यदि शहरी जनजीवन की बात करें, जितने पार्क दिखते हैं उनमें सुबह शाम बड़ी आयु के लोग घूमने फिरने जाते हैं और उनकी चर्चा का जो विषय है वो 90% चर्चा का विषय आपको मिलेगा राजनीति से जुड़ा हुआ और बाकी जो 10% है उसमें आप 7-8% तक विषय धार्मिक विषय ले सकते हैं जी। ये जो राजनीतिक चर्चाएं इतनी होती हैं उसके बीच आप किस तरह से संघ का विचार वहां तक पहुंचा पाते हैं, कैसी चुनौतियां रहती हैं? देखिए, संघ में हमारा जो है ना विचार पहुंचाने के लिए हमने एक तो हमारी सुप्त शक्ति और एक सज्जन शक्ति। सुप्त शक्ति तो हम जो है ना उनको लेते हैं जो हमारे संघ के पुराने कार्यकर्ता है जो किन्हीं कारणवश आज सक्रिय नहीं है और आज वो संघ में नहीं आ पा रहे, एक तो उनको जगाना और एक सज्जन शक्ति। सज्जन शक्ति से तात्पर्य हमारा ये है कि जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, जैसे कोई भी धार्मिक प्रवचन करने वाले हैं, किसी भी संस्था के पदाधिकारी है, किसी भी संगठन के जो है मुखिया हैं, जैसे विकास समितियों के अध्यक्ष हैं, अलग अलग श्रेणियों में, तो ये सज्जन शक्ति में जो है ना हम उनको लेते हैं। तो हम उन लोगों से संपर्क करते हैं। कैसा अनुभव आ रहा है काम करते हुए? क्या लगता है राजनीतिक चश्मे से देखने वाले लोगों के बीच में कई बार बहस नहीं हो जाती है? हाँ। आप संघ का काम करते हैं, भाजपा को सपोर्ट करते हैं, इस तरह के आरोप लगाते ही होंगे लोग स्वाभाविक रूप से। देखिए, समाज में सब तरह के लोग हैं और सब तरह की विचारधाराएं हैं, लेकिन सीधा सीधा हम जो है वो संघ के कार्यकर्ता हैं, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं
हम भारत माता के लिए काम करते कोई अनुभव है आपका ऐसा संघ का काम करते हुए कि जिसमें आपको थोड़ा सा कहीं विरोध झेलना पड़ा हो, कहीं लगा हो कि नहीं ये मैं काम तो सही करने के लिए गया था, लेकिन ये तो सारे जो सामने लोग आ गए सारे विरोधी लोग हैं, कुछ सुनने को समझने को तैयार नहीं है। नहीं, जैसे अभी चुनाव हुए, मोदी जी के चुनाव हुए, तो लोकसभा के चुनाव हुए, उनमें हम गए। तो उनमें क्या है कि हम तो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हम समाज के लिए काम करते हैं, और हम किसी को जाकर के ये नहीं कहते कि आपको फला पार्टी को वोट देना है। हम तो यही कहते हैं जाकर के कि आपको राष्ट्र के हित में जो काम करने वाला है उसी को वोट देना है। तो कई बार ऐसा आया कि अरे साहब हम तो बीजेपी को वोट देते हैं, हम तो बीजेपी को वोट देते हैं। तो हम उनको कहते हैं, उनका जी देखो, जो राष्ट्र के लिए काम करता है, जो सनातन धर्म के लिए काम करता है, उनको वोट देना है। जो आपके लिए काम करता है उसको वोट देना है, और 100% मतदान करना है, और हमको वोट देना, हमारे परिवार को वोट दिलवाना, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे दोस्तों को वोट दिलवाना, वोट से कोई वंचित नहीं रहे, ऐसा हम सबसे आग्रह करते हैं। संघ का काम करते हुए बहुत से प्रचारकों से भी संपर्क हुआ होगा, तो क्या लगता है कैसा क्या अनुभव है? वो लोग जो अपना घर परिवार छोड़ के पूरा समय देश और समाज के लिए लगाते हैं, संगठन के लिए लगाते हैं, जी, क्या कहना चाहेंगे? ये संघ के प्रचारक जो है वो एक संत की श्रेणी में आते हैं। वो बहुत अच्छा जो है ना, उनका कड़वा अनुभव होता है, घर बार छोड़ करके आते हैं, और सारा अपना जो है ना, कोई डॉक्टरी करके आते हैं, कोई इंजीनियरिंग करके आते हैं, कोई IIM से है। आपका बहुत से प्रचारकों से मिलना हुआ होगा, कौन से कुछ 2-4-5 नाम ऐसे बता पाएंगे जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए हो? हाँ, जैसे निम्बाराम जी साहब हैं हमारे। क्या बात लगती है खास आपको उनकी? उनके जो है वो कार्य के प्रति समर्पित। कार्य के हाँ, गीत भी बहुत अच्छे गाते हैं। बहुत गीत भी बहुत अच्छे गाते हैं। हम्म, चरे वेती यही तो मंत्र यही है। तो मंत्र है अपना। तो बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है आगे जो अभी काम मिला हुआ है जी प्रौढ़ लोगों के बीच में काम करने का, जी। ये ठीक है, या संघ ने तो बहुत से आयाम ऐसे चला रखे हैं? सामाजिक समरसता है, कुटुंब प्रबोधन है, आपके गौ सेवा का काम है, ग्राम विकास है, पर्यावरण संरक्षण का है, जी, तमाम तरह के काम है। आपकी रुचि किस तरह के कामों में ज्यादा रहती है? अभी मैं जो है ना, योग व्यायाम और इसमें आसन, इसमें जो है ना मैं रुचि रखता हूँ। और मैं जैसे संघ के हमारे शिक्षण होते हैं प्राथमिकी, जी। उसमें मैं शिक्षक भी जाता हूँ। तो उसमें योग व्यायाम आसन इनका मैं शिक्षक रहता हूँ। कोई संघ की तरफ से कोई विशेष अभियान, कोई आंदोलन चलाया गया हो, उसमें किसी में कुछ सहभागिता कभी रही है आपकी? जैसे अभी राम मंदिर का जो है ना वो आया था, राम मंदिर निर्माण के राम लिए मंदिर निर्माण के लिए हमने धन जो है ना संग्रह का जो अभियान धन संग्रह अभियान किया। हाँ, तो उसमें हम जहाँ भी गए, जिस परिवार में भी गए, तो सबने बढ़ चढ़ करके अपने हैसियत से भी ज्यादा देने का जो है ना हमको दिया। और एक तो वाकया मेरे सामने आया, जी। उस वाकया को देख करके मैं खुद भी भावुक हो जाता हूँ। एक बुढ़िया थी, तो वो भिखारी थी। जी। अब वो भीख मांगती थी। तो हम जा रहे थे चंदा का नाम नहीं, समर्पण राशि जो है ना ये एकत्रित करने के लिए हम जा रहे थे। तो उसमें जुलूस के रूप में जा रहे थे, भजन होते जा रहे थे, रामधुनी होती जा रही थी। तो वो माताजी आकर के मेरे से पूछती है कि भैया ये काय का जा रहा है, ये आप काय का जो है ना रसीदे काट रहे हो। तो मैंने उनको कहा, माताजी ये राम मंदिर बनेगा ना हमारा, तो उसके लिए हम जो है ना समर्पण राशि ले रहे हैं, लोगों से धन संग्रहित कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को रोका, और रोक करके उन्होंने मेरे को कहा कि भैया रुको। और उसने अपने पल्ले में से 10 का नोट निकाल के मेरे को दिया, और हाथ जोड़ के मेरे को कहा कि भैया मेरे भी 10 रुपए लेके जाओ। भावुक हो गए? हाँ, मैं बहुत भावुक हुआ, और मैंने उनके चरण स्पर्श किए।
तो ये मेरे को बहुत अच्छा अनुभव। अब जल ले लीजिए, थोड़ा जल पी लीजिए। निश्चित रूप से भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसमें किसी ने चाहे करोड़ों रुपए दिए हों, उनका उतना बड़ा महत्व नहीं है जितना महत्व ये जो 10 रुपए दिए गए, जैसा अभी मधुसूदन जी ने बताया, वास्तव में, क्योंकि भगवान जो है वो तो केवल भाव को देखते हैं जी। निश्चित रूप से, और इसी तरह का भाव उस वृद्ध महिला में मधुसूदन जी ने देखा, और ये चर्चा करते हुए आंखें नम हो गई, गला रुंध गया। आप सब देख सकते हैं निश्चित रूप से। बड़ा जोरदार अनुभव आपका ये रहा, और ये ईश्वर का सौभाग्य है कि आप ऐसे अनुभव के साक्षी बने हैं, क्योंकि अभियान और कार्यक्रम तो लगातार चलते रहते हैं, और उनमें हमारी सहभागिता जो होती है, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि संघ आपको इस प्रकार के अवसर देता है कि आप समाज में जाएँ, क्या कुछ आपको देखने को, सुनने को मिलता है। नई पीढ़ी को क्या कुछ कहना चाहेंगे? नई पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो संघ की शाखाओं में आएँ, और माताओं बहनों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को संघ की शाखाओं में भेजें, क्योंकि संघ की शाखा एक व्यक्ति निर्माण का जो है ना कार्य करती है, और संघ की शाखा में व्यक्ति का निर्माण होता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक हर तरीके से मानव निर्माण होता है। ये मानव निर्माण की एक फैक्ट्री है आरएसएस। तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि मधुसूदन जी ने जो अनुभव साझा किए, खासतौर पर राम मंदिर वाला, तो बहुत ही मार्मिक इन्होंने अनुभव हम सबके साथ में साझा किया, और साथ ही युवाओं से इन्होंने ये भी कहा कि संघ जो है वो व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला है, और नई पीढ़ी को, नए युवाओं को, नए बच्चों को उसमें अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि केवल आप पढ़कर संघ को नहीं समझ सकते, आपको वहाँ भीतर जाना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या व्यवहार रहता है, क्या कार्य पद्धति है, किस प्रकार की, जैसा मैंने एक एपिसोड में पहले चर्चा भी की थी कि अंधे व्यक्ति के सामने यदि हाथी को खड़ा कर दिया जाए तो वो जैसा स्पर्श करेगा उसको लगेगा कि हाथी ऐसा है। ठीक संघ के साथ भी उसी प्रकार की परिस्थिति होती है। इसलिए यदि समझना है तो कार्यकर्ताओं को देखिए, क्योंकि संघ क्या है, संघ एक विचार है, और वो विचार कार्यकर्ताओं के माध्यम से परिलक्षित होता है। समय की अपनी सीमा है, मधुसूदन जी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? अभी भी मैं आंसू आपके जो है वो आंखों से टपकते हुए गालों पर आ गए हैं। नहीं, वो माताजी का जो है ना जी। सीन मेरे सामने घूम रहा था, और मैं माताजी को जो है ना धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं सबको यही आदेश वो देना चाहूँगा कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं हाँ, उनको भी साथ लेना चाहिए, उनको भी जो है ना आगे आना चाहिए, और नई पीढ़ी जी। को अपने जो है ना जो अनुभव हैं हाँ, वो उनको नई पीढ़ी को बताएं, और संस्कृति के बारे में बताएं, जी, हमारे विरासत के बारे में बताएं, जी। तभी ये जो है ना हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। मधुसूदन जी, आपने हमारे से चर्चा की, आपने इतना समय दिया, और बहुत ही भावुक और मार्मिक आपने जो है वो विषय भी हमारे समक्ष रखा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि ये मधुसूदन जी एक प्रतीक हो सकते हैं आपके इस प्रकार के अनुभवों के, इस प्रकार के संस्मरण। ये इस तरह के संस्मरण गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर, डगर डगर, बस्ती बस्ती में आपको देखने को मिलेंगे, जब आप जाकर संघ के पुराने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, जब पुराने कार्यकर्ताओं का मन टटोलेंगे, तो पता नहीं कितने भाव उमड़ेंगे। उथल पुथल उत्ताल लहर न केवल सागर में आती है, अपितु एक छोटा सागर मानव के मन के भीतर भी रहता है, और वो जब हिलोरे लेता है तो फिर आंखों से नीर को कोई रोक नहीं सकता। निश्चित रूप से संवेदनशीलता ये मानव का एक बड़ा गुण है, और इस पूरे एपिसोड में हमने उसके साक्षात दर्शन भी किए। बहरहाल, ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। संघ के इसी प्रकार के अनसुने किस्से जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए विचार के साथ, कुछ नए किस्से कहानियों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।